कुछ रास्ते हमें मंजिल की ओर ले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रास्ते होते हैं जो हमारी मंजिल को मौत बना देते हैं। ऐसी ही एक रास्ता मेरे पापा ने लिया था, एक खतरनाक रास्ता। तो आज की स्टोरी मेरे पापा की है, जिन्होंने एक ऐसा रास्ता लिया जिस पर चलकर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो बिल्कुल ही खौफनाक थी। ये कहानी तब की है जब मेरे पापा 15 साल के थे। हमारे यहाँ घर में कोई फंक्शन था, कोई पार्टी था, जिस वजह से मेरे पापा की सारी कज़न्स और सारे लोग घर आए हुए थे। रात काफ़ी हो गई थी, तो मेरी दद्दा ने मेरे पापा से कहा कि वो अपनी कज़न सिस्टर को घर छोड़कर आ जाए। जो मेरे पापा की कज़न सिस्टर थी, उनका घर रोड के उस तरफ था, एक गली छोड़कर। तो मेरे पापा ने साइकिल निकाला, उन्हें बैठाया और वो निकल गए। घर से जब मेरे पापा निकल रहे थे, उस वक्त मेरी दद्दा ने उन्हें कहा था कि वो एक गली है जो शॉर्टकट है, उस गली को रात में ना लें और लॉन्ग कट वाली गली से आएँ। जाने वक्त तो मेरे पापा ने लॉन्ग कट गली ली, वहाँ से जाकर अपनी बहन को पहुँचा दिया। लेकिन जब वो वापस घर आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना टाइम बचा लिया जाए और शॉर्टकट वाली गली ले लिया जाए, जिस गली के बारे में मेरी दादी ने मना किया था। पापा ने वही गली लिया और वो उस गली पर निकल पड़े। वो गली बिल्कुल ही सन्नाटी थी, उस गली पर एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। वो गली बिल्कुल अंधेरी थी और जगह जगह पे कहीं कहीं रोशनी थी, हल्की हल्की। मेरे पापा उस गली पर अपनी साइकिल आगे बढ़ाए और साइकिल थोड़ी आगे दूर चली ही होगी कि वो साइकिल अचानक से भारी हो गई और मेरे पापा बहुत दम लगा रहे हैं उस साइकिल को चलाने के लिए, बट वो साइकिल बहुत ज़्यादा भारी थी। फिर कैसे कैसे करके मेरे पापा आगे बढ़ रहे थे और अचानक से जब साइकिल हल्की सी रोशनी पर पहुंची तो साइकिल नॉर्मल हो गई। उसके बाद जब रोशनी ख़त्म हुई और अंधेरा फिर आया तो साइकिल फिर से भारी हो गई। पापा बिल्कुल ही हैरान हो गए कि आखिर साइकिल भारी क्यों हो जा रही है। पापा ने अंधेरे में ही साइकिल रोक दी, क्योंकि साइकिल उनसे बढ़ ही नहीं रही थी आगे। उन्होंने साइकिल रोकी और वो हल्का सा पीछे की तरफ मुड़े। उन्होंने जैसे ही अपने पीछे देखा, उन्होंने देखा कि कोई औरत उनके साइकिल पर बैठी हुई है। उन्होंने साइकिल छोड़ा और वो उसी वक्त बेतहाशा भागे और भागते भागते घर आकर वो घर के दरवाजे पर बेहोश हो गए। उस दिन के बाद अगले 2 दिन तक उन्हें हाई फीवर रहा और इस इंसिडेंट के बाद आज तक मेरे पापा उस गली में नहीं गए। कहा जाता है कि उस गली में एक औरत ने सुसाइड कर लिया था और उसी औरत की आत्मा उस गली में भटकती है।